नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम चमोली जिला सीरीज में उत्तराखंड की जिला सीरीज में चमोली, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल इन 3 जिलों को कवर करेंगे। जबकि हमने पिथौरागढ़ और बागेश्वर और उधम सिंह नगर ये 3 जिले हमने कवर कर दिए हैं। अब हम 3 जिले जो करेंगे वो करेंगे चमोली, टिहरी और पौड़ी। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वो वीडियो कहाँ है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने जिला सीरीज बनाई हुई है। तो वहाँ पे जाके आपको ये जिला सीरीज वाले मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है इसमें कि जिन जिलों का मैं नाम ले रहा हूँ तो क्विज़ उन्हीं जिलों के हैं। और क्विज़ का लेवल, जो प्रश्नों का लेवल है, आप खुद देखेंगे कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है प्यारा सा कमेंट। अगर आपका मन करे तो करना, और मन नहीं करे तो नहीं करना। लेकिन ये वीडियो के प्रश्न जरूर देखना, क्योंकि आपके आगामी परीक्षाओं में इन प्रश्नों से प्रश्न बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे दोस्तों। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कहाँ पर मानव निर्मित भुल्ला ताल झील है? मानव निर्मित भुल्ला ताल झील है रानीखेत, मुनस्यारी, हरसिल, लैंसडाउन। तो दोस्तों, मानव निर्मित भुल्ला ताल झील कहाँ है? भुल्ला ताल झील जो भी है लैंस डाउन में है। ठीक है, भुल्ला ताल झील कहाँ है? लैंस डाउन में है। ठीक है, देखो भैया कैसा है, लेंस डाउन। डाउन मतलब क्या होता है? नीचे। और हम किसी को भुला बोलते हैं तो भुला भी क्या होता है? छोटा ही होता है। हम भुला बोल देते हैं किसी को भी तो वो छोटा होता है, और लेंस डाउन मतलब भी छोटा हो गया, डाउन। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। भुल्ला ताल झील कहाँ की है? लेंस डाउन में है। अगला बात आ रहा है, अगला प्रश्न देखो। राज्य के किस जनपद में स्ट्रेटोमेटेलाइट, ठीक है, स्ट्रेटोमेटेलाइट जीवाश्म की खोज हुई है? देहरादून, चमोली, टिहरी, पौड़ी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? टिहरी में। टिहरी में किसकी हुई है खोज? स्ट्रेटोमेटेलाइट जीवाश्म की। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ रहा है, तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक घाटी चमोली में स्थित नहीं है? कहाँ स्थित नहीं है दोस्तों? चमोली में स्थित नहीं है। हापला घाटी, सोल घाटी, हैलंग घाटी और वारसू घाटी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वारसू घाटी। देखो इसमें सी लिखा हुआ है लेकिन इसको डी ही समझेंगे आप। वारसू घाटी आपका चमोली में नहीं है। सोल, हापला और हैलंग। ठीक है, हैलंग और नैलंग कहाँ है? नैलंग, इसका कमेंट कर देंगे। चलो फिर आप, नैलंग घाटी कहाँ है? हैलंग अगर चमोली में तो नैलंग कहाँ है? इसको आप कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोल, हापला और हैलंग घाटी तीनों चमोली में है, वारसू घाटी नहीं है। खास पट्टी वन आंदोलन कब हुआ था? चौथा प्रश्न आ रहा है, खास पट्टी वन आंदोलन कब होता है? 1904, 1907, 1918, 1932। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1932 में। कौन सा आंदोलन हुआ है? खास पट्टी वन आंदोलन। ठीक है, खास पट्टी 1932। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न। स्वामी राम तीर्थ ने किस वर्ष गणेश प्रयाग में जल समाधि ली थी? ठीक है, 1910 में, 1904 में, 1908 में, 1906 में। स्वामी राम तीर्थ ने, ठीक है, जो टिहरी सागर, टिहरी बांध है उसका नाम भी है ना, तो जल समाधि कब ली थी? दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1906 में। बहुत यूनिक प्रश्न आ रहे हैं ये, इनको हल्के में बिल्कुल ना लें। और प्रश्न अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। अगला प्रश्न आ रहा है, जौनपुर या जौनसार क्षेत्र के गांव में आपसी सहयोग हेतु श्रमदान की प्रथा कहलाती है? कौन सी, किस चीज़ की दोस्तों? श्रमदान की, सहायता के लिए श्रमदान करना। किस क्षेत्र में? जौनपुर में या जौनसार क्षेत्र में। सल्टवाड़ा प्रथा, बुढ़ियात प्रथा, खलिक प्रथा, पड़ियाल प्रथा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पड़ियाल प्रथा। ठीक है, श्रमदान की जो प्रथा थी सहयोग हेतु, वो से बोलते हैं पड़ियाल प्रथा। अगला प्रश्न आ रहा, सातवां। शंकराचार्य व ट्रोटकाचार्य की गुफा कहाँ स्थित है? देवलगढ़, जोशीमठ, देवप्रयाग और अंजलि शयन। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोशीमठ। शंकराचार्य और ट्रोटकाचार्य
की गुफाएं कहाँ हैं? आपका जोशीमठ में हैं। अगला प्रश्न आ रहा है चंद्रबदनी, 8वां प्रश्न, चंद्रबदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? 1964, 1969, 1967, 1977। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969। गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद क्या हुआ? चंद्रबदनी मंदिर में, क्योंकि वो गांधी कहते अहिंसावादी थे, उन्होंने बोला भी अहिंसा या हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसलिए चंद्रबदनी मंदिर में भी क्या कर दिया? पशु बलि पर भी प्रथा को भी क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। आप ऐसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा एक दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच स्थित नहीं है? क्या बोल रहा है? इस नहीं में विशेष फोकस करा करो। ये नहीं इंसान को पेपरों में लुढ़का देता है। इसका रीज़न क्या? हम नहीं तक नहीं पढ़ते और सीधे पढ़ के टिक मार देते हैं, फिर बाद में पता चलता है इसमें तो नहीं पूछा था। कौन सा एक दर्रा चमोली और तिब्बत के बीच स्थित नहीं है? कोई दर्रा, मानसा लंपिया दर्रा, डुंगरीला दर्रा और भुंडियार दर्रा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसा लंपिया दर्रा। ठीक है, भुंडियार दर्रा चमोली तिब्बत में है, डुंगरीला दर्रा भी चमोली और तिब्बत के बीच स्थित है, कोई दर्रा भी चमोली और तिब्बत के बीच स्थित है, जबकि मानसा लंपिया दर्रा नहीं है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। नंदू ताल और स्वानु ताल किस जनपद में स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमोली। नंदू ताल और स्वानु ताल किस जनपद में है? चमोली जनपद में स्थित हैं। गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ? 1840, 1969, 1854 और 1839। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। याद रखना, गढ़वाल मंडल 1869, 1969 और कुमाऊं मंडल 1854। इस चीज़ को जरा सा आप याद रखना। 1881 में किसके द्वारा बद्रीनाथ धाम की आरती लिखी गई थी? बहुत बड़ा प्रश्न आ गया। बद्रीनाथ धाम की आरती लिखी गई थी कब? अपने में यही प्रश्न है, देखो भैया। पहले तो 1881 में, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई थी बोल रहा है? मोहन सिंह नौटियाल, हवलदार सोहन सिंह, वीर सिंह और धन सिंह बरतवाल। तो दोस्तों याद रखेंगे 1800, मैं प्रश्न लिख देता हूँ यहाँ पे, 1881 में बद्रीनाथ की आरती, बद्रीनाथ की आरती धन सिंह बरतवाल द्वारा लिखी गई थी। बद्रीनाथ की आरती के लिए उन्होंने क्या मांगा? लिखने के लिए धन मांगा। किसने? बरतवाल ने। आरती जो बद्रीनाथ की आरती लिखी 1881 में, क्या मांगा गया? धन मांगा गया, तभी लिखूंगा, तो धन सिंह बरतवाल। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ताल चमोली में स्थित नहीं है? काक भुसंडी ताल, द्रौपदी ताल, सुख ताल और झल ताल। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रौपदी ताल आपका चमोली में नहीं है। काक भुसुंडी ताल, सुख ताल और झल ताल, ये तीनों ताल कहाँ पर हैं? ये तीनों ताल आपके चमोली में हैं। काक भुसुंडी, सुख ताल और झल ताल, ये तीनों कहाँ हैं? चमोली में है। काक भुसुंडी, सुख ताल और झल ताल। आगे बढ़ते हैं। रम्माण उत्सव में कितने मुखौटों और तालों का प्रयोग किया जाता है? क्या बोल रहा है? रम्माण उत्सव में कितने मुखौटों और तालों का प्रयोग किया जाता है? 18, 22, 16 और 24। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 मुखौटों और तालों का प्रयोग किया जाता है रम्माण उत्सव में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? अछरी ताल टिहरी, भेंकन ताल चमोली, आंछरी ताल चमोली, सुखदी ताल टिहरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। सुखदी ताल आपका टिहरी नहीं है, अछरी ताल टिहरी में है, आंछरी ताल चमोली। देखो अछरी और आंछरी, अछरी टिहरी,
आंचरी चमोली, भेकल, भेकल तालवी चमोली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गढ़वाल का ग्राष्टीगंज किसे कहा जाता है? कोटद्वार, चकराता, रुड़की, मसूरी। क्या? गढ़वाल का ग्राष्टीगंज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटद्वार को, कोटद्वार को। ठीक है, गढ़वाल का ग्राष्टीगंज किसे कहा जाता है? कोटद्वार को कहा जाता है। अगला प्रश्न आ रहा है रम्माण। रम्माण के किस नृत्य में पहाड़ों पर होने वाली दैनिक परेशानियों का चित्रण किया जाता है? कुरु जोगी, म्योर मुरेण, बर्णिया बर्ण्याण और माल मल्ल। किसके लिए? देखो, पहाड़ों पर होने वाली दैनिक परेशानियों का चित्रण किस नृत्य में दिखाया जाता है? रम्माण उत्सव के आयोजन में, नृत्य में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा म्योर मुरेण। म्योर मुरेण में क्या है कि पहाड़ों पर होने वाली दैनिक परेशानियों का चित्रण किया जाता है उस नृत्य के माध्यम से, रम्माण उत्सव में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इतना तो मैं कह सकता हूँ कि प्रश्न आपको ज़्यादा काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे, लग रहा होगा इन प्रश्नों में यूनिकनेस है और कुछ अलग है। तो वीडियो को लाइक भी कर ही देना, अगर आपको लगे तो कर देना, नहीं लगे तो भी मत करना, पर प्रश्न जरूर देखना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ये प्रश्न नहीं देख रहे हो तो आप बहुत बड़ा नुकसान करोगे अपना। 18 प्रश्न आ रहा है। वन बंदोबस्त 1929 के विरोध में आज़ाद पंचायत को संगठित करने का श्रेय किसे जाता है? आज़ाद पंचायत को कब? 1929 के विरोध में। कैलाश गैरोला, दयाराम सिंह, सुरेंद्र दत्त, पदम सिंह रतूड़ी। ठीक है, आज़ाद पंचायती गठन किसने किया था? वो भी कब? वन बंदोबस्त 1929 के विरोध में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम सिंह। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 19वां। हाँ सही चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। रथी देव मंदिर कहाँ स्थित है और किस व्यक्ति को रथी देव के रूप में पूजा जाता है? टिहरी में गंगू रमोला, टिहरी में धन सिंह अधिकारी, टिहरी में जीतू बगड़वाल, टिहरी में लाल सिंह कैंतुरा। रथी देव मंदिर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा टिहरी में धन सिंह अधिकारी। मतलब कि रथी देवी मंदिर आपका कहाँ है? टिहरी में है, और रथी देव के रूप में पूजा जाता है किसको? धन सिंह अधिकारी को। गौना झील प्रथम बार कब फूटी थी? 1970, 1867, 1894, 1880। कौन सी झील दोस्तों गौना झील प्रथम बार कब फूटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1894 में। अगला प्रश्न आ रहा है उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ? 1972, 1974, 1982, 1977। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 से। ठीक है दोस्तों, अब आता है अगले प्रश्न की तरफ। सोम का भांडा या राजा का चबूतरा कहाँ स्थित है? प्रतापनगर, देवलगढ़, चांदपुरगढ़, राजगढ़ी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देवलगढ़ में सोम का भांडा या राजा का चबूतरा है। अगला प्रश्न आ रहा है निम्न में से कौन सा एक स्थल चमोली में स्थित नहीं है? बांसपा घाटी, पागल नाला, दयाली सेरा, अवनी बुग्याल। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसपा घाटी आपका चमोली में नहीं है। दयाली सेरा, पागल नाला, अवनी बुग्याल, ये तीनों कहाँ हैं? चमोली में स्थित हैं। शिवानंद आश्रम कहाँ स्थित है? शिवानंद आश्रम मुनि की रेती, कौसानी में, गंगोत्री में, हरिद्वार में। कौन सा आश्रम दोस्तों? शिवानंद आश्रम। ठीक है, तो शिवानंद आश्रम आपका कहाँ स्थित है? मुनि की रेती में। ठीक है दोस्तों, मुनि की रेती में शिवानंद आश्रम आपका स्थित है। अगला प्रश्न आ रहा है दुग्ध ताल किस जनपद में स्थित है? चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी। 25वां प्रश्न था, तो राइट आंसर किसका क्या हो जाएगा दोस्तों? पौड़ी में दुग्ध ताल है। दुग्ध ताल कहाँ है? पौड़ी में। आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस जनपद में हाथी कुंड झील स्थित है? हरिद्वार, पौड़ी, चमोली, देहरादून।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पौड़ी में। पौड़ी में हाथी कुंड झील भी है और दुग्ध ताल भी है। अगला प्रश्न आ रहा है, गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? श्रीनगर, कोटद्वार, दुगड्डा, लैंसडाउन। गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन, तो उसका राइट आंसर है दुगड्डा में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल। आगे बढ़ते हैं, लैंसडाउन में किस वर्ष गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक बना? कहाँ पे बना है दोस्तों ये? लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक 1923, 1895, 1888, 1920। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1923 में। ठीक है, स्वराज्य पार्टी का जब गठन हुआ था तभी गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक बन गया था। कहाँ पर? लैंसडाउन में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रेंजर आर माधवन, यही है वो कौन? अरे वही प्रश्न बन गया। देखो मैं यही बोलने वाला था। रेंजर आर माधवन के द्वारा किस वर्ष रूपकुंड में नर कंकालों की खोज हुई थी? मेरे दिमाग में यही आ रहा था नाम, बट प्रश्न ही यही है। 1942 में नर कंकालों की खोज कब करी थी ने? रूपकुंड में 1942, 1952, 1960 और 1956। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1942। तो दोस्तों 1942 में। और जब मैंने इंडियन ज्योग्राफी कराई थी, इंडियन ज्योग्राफी में भी मैंने ये करवाया था अपने बच्चों को, आर माधवन को। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में भी मैंने ये फैक्ट करवाया था। पिंडारिक तीर्थ किसे कहा जाता है? केशव प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। कौन सा? पिंडारिक तीर्थ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ण प्रयाग को पिंडारिक तीर्थ कहा जाता है। मंजाण ताल किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग, चमोली, इनमें से कोई नहीं, टिहरी। मंजाण ताल, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। मंजाण ताल कहाँ है आपका? टिहरी गढ़वाल में स्थित है। किस एक नाम से टिहरी को नहीं जाना जाता है? त्रिहरी, धनुष तीर्थ, अग्नि तीर्थ, गणेश प्रयाग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि तीर्थ। टिहरी को नहीं जाना जाता, त्रिहरी, धनुष तीर्थ और गणेश प्रयाग बोला जाता है। अगला प्रश्न आ रहा है 33वां, अंगाली मठ किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी। कौन सा? अंगाली मठ। तो दोस्तों अंगाली मठ कहाँ है आपका? टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न आ रहा है, टिहरी रियासत में सकलाना विद्रोह कब हुआ? 1938, 1947, 1948, 1942। कौन सा विद्रोह दोस्तों? सकलाना विद्रोह, टिहरी रियासत में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1947 में। जब देश आज़ाद हुआ था उसी समय पर टिहरी रियासत में क्या हुआ था? सकलाना विद्रोह हुआ था। इस चीज़ को याद रखेंगे, टिहरी रियासत में। राज्य में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? रामनगर, श्रीनगर, देहरादून, नरेंद्रनगर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर में। ठीक है, राज्य के किस जनपद में भैरव गुफा स्थित है? टिहरी, पौड़ी। भैरव गुफा टिहरी और पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ, पौड़ी गढ़वाल में। भैरव गुफा कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। राजकीय मंडुवा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? श्रीनगर, कोटद्वार, पीपलकोटी, चिन्याली, सैण या सौण। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पीपलकोटी में। और पीपलकोटी कहाँ है मैं आपको बता देता हूँ, मैं गया हूँ यहाँ पे, चमोली गढ़वाल में। राजकीय मंडुवा अनुसंधान संस्थान पीपलकोटी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का आज़ाद उपनाम से जाना जाता है? दरबान सिंह नेगी, श्रीधर प्रसाद की मोटी, भवानी दत्त जोशी, भवानी सिंह रावत। तो दोस्तों क्या बोल रहा है? उत्तराखंड का आज़ाद किसे है? श्रीधर प्रसाद की मोटी को उत्तराखंड का आज़ाद उपनाम से जाना जाता है। अब आ रहा है हमारा अगला प्रश्न 39वां, निम्नलिखित में कौन सी एक शिला चमोली में स्थित नहीं है? गरुड़ शिला, नरसिंह शिला और भगीरथ शिला, नारद शिला। कहाँ क्या नहीं है बोल रहा है? चमोली में नहीं है। तो इसका राइट आंसर है भागीरथ शिला जो है आपकी चमोली में नहीं है। गरुड़, नारद और नरसिंह, गरुड़, नारद और नरसिंह शिला तीनों कहाँ पर रहेंगे? चमोली में स्थित हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 1957 ईस्वी में सर्वप्रथम गंधक की खोज किस घाटी में हुई?
उगर्म। देखो भैया सबसे पहले यहाँ पे देखो 1957, ये भी अपने यहाँ प्रश्न है। सर्वप्रथम गंधक की खोज किस घाटी में हुई थी? तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड या इस तरीके से गंधक की खोज सबसे पहले कब हुई? 1957 में हुई थी। नीति घाटी, उर्गम घाटी, चिनाब घाटी, रूपगंगा घाटी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रूपगंगा घाटी में गंधक की खोज होती है सबसे पहले। कब? 1957 में। ठीक है, रूपगंगा घाटी में गंधक मिलता है। इधर देखो गौ और गौ, इधर देख रहे हो, ये देखो गंगा। ठीक है, इसी तरीके से याद रख सकते हो 1957। अगला आ रहा है 41वां प्रश्न, राज्य के किस जनपद में भादो की मंगरी एवं भीमी की मंगरी जलधारा पर्यटक स्थल है? कौन सी? भादो की मंगरी एवं भीमी की मंगरी जलधारा है? चमोली, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पौड़ी गढ़वाल में है। अगला प्रश्न आ रहा है, तुरग बलि को कहाँ का लोक देवता माना जाता है? कौन सा? तुरग बलि को। टिहरी, चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है टिहरी गढ़वाल के लोक देवता। तुरग बलि टिहरी का लोक देवता है। उत्तराखंड पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून, नैनीताल, गोपेश्वर, पौड़ी। उत्तराखंड पलायन आयोग, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। ये तो देखते पता चल रहा है। उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष विकलांग महिलाओं हेतु तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना की शुरुआत करी है? 2006, 2022, 2018, 2014। तो उसका राइट आंसर है 2014 में तिलू रौतेली विशेष पेंशन योजना किसके लिए? विकलांग महिलाओं हेतु। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल मयूर ध्वज का उत्खनन मीर मलखान द्वारा कब किया गया था? ऐतिहासिक स्थल मयूर ध्वज कोटद्वार के आसपास है, का उत्खनन मीर मलखान द्वारा कब किया गया था? तो सबसे पहले तो यही प्रश्न बन जाना, मीर मलखान द्वारा किस ऐतिहासिक स्थल का उत्खनन हुआ? तो तुम बोलोगे मयूर ध्वज का। ठीक है, और कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर है 1887। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जौनसार जौनपुर क्षेत्र की महिलाओं को संपत्ति का अधिकार से संबंधित प्रथा है? देखो भैया, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार से संबंधित प्रथा कहाँ पे? जौनसार क्षेत्र में। मात प्रथा, चौहते प्रथा, इनमें से कोई नहीं, छूट प्रथा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, तो ये प्रथा ढूंढनी पड़ेगी अब कि कौन सी हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सही है? हरियाली देवी मंदिर, एक मिनट है, हरियाली देवी मंदिर रुद्रप्रयाग, एक मिनट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रुद्रप्रयाग, हरियाली मंदिर नैनीताल, उपरोक्त सभी हरियाली पुड़ा, नीला, चमोली। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, उपरोक्त सभी सही है। मतलब कि हरियाली, इधर देख लेंगे एक मिनट, हरियाली देवी मंदिर रुद्रप्रयाग में है। हरियाली देवी मंदिर आपका रुद्रप्रयाग में है। हरियाली मेला कहाँ लगता है? नैनीताल में लगता है। और हरियाली पूड़ा मेला कहाँ लगता है? चमोली में लगता है। हरियाली देवी मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। तो ये सारे सही हैं और बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 48, झपटो छीनो आंदोलन में गांव के लोगों ने किस वर्ष धरना देना शुरू किया था? 1974, 1989, 1994, 1998। झपटो छीनो आंदोलन में दोस्तों इसका राइट आंसर है 1998 में। धरना किस वर्ष शुरू हुआ? अगला है, ऑपरेशन गगन शक्ति कहाँ चलाया गया था? लद्दाख, मणिपुर, चिल्लानी, सैण, केदारनाथ। ऑपरेशन गगन शक्ति, तो उसका राइट आंसर है चिन्याली सौण में चलाया गया था ऑपरेशन गगन शक्ति। तो ये भी याद रखना कि ऑपरेशन गगन शक्ति का संबंध किससे है? तो आप बोल सकते हो इसमें तो लद्दाख, मणिपुर, केदारनाथ ऐसे विकल्प आए। अगर उत्तराखंड के ही चारों विकल्प होंगे तो अपने में ये प्रश्न बड़ा बन जाएगा। चिन्याली सौण में ऑपरेशन गगन शक्ति चलाया गया था।
अगला प्रश्न आ रहा है आपका 50वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, हवलदार सोहन सिंह द्वारा किस वर्ष हेमकुंड झील खोजा गया था। तो अपने में तो यही प्रश्न देखो, हेमकुंड झील जो चमोली में है, हवलदार सोहन सिंह द्वारा खोजा गया था। सबसे पहले तो ये हो गया चमोली में है। 1915, 1930, 1880, 1840। तो दोस्तों 1930 में हेमकुंड झील जो है खोजी गई थी। 7 पहाड़ों के मध्य है ये, चमोली में, और हवलदार सोहन सिंह द्वारा ये खोजी गई थी। तो उम्मीद करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कर देंगे प्यारा सा कमेंट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।